मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे से बरसात जारी। नशेबी इलाके से रेयाब, सड़कों पर भी पानी जमा। वासा नकासियाब में मसरूफ। लाहौर के इलाके रहमानपुरा में मोटरसाइकिल गटर में गिर गई। शहरियों ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों और बच्चों को पानी से निकाल लिया। कसूर, मुरीद के, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, नारवाल और दीगर शहरों में भी बरसात। लाहौर और मुरीद के में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथालों समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नसूबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदम। सोहबतपुर में आंधी के साथ तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बारिश के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PTM पंजाब के मुताबिक दरिया शनाब में हेडमोराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा में दरिया शनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज़ायद देहात मुतासिर होने का खदशा। ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दामात शुरू। दरिया रावी में मलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। उधर दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। भक्कर में झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहक। उधर दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल। महंगाई के सताए आवाम पर नया बोझ। हुकूमत ने आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 इजाफा। नई कीमत ₹327.12 मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत भी ₹7.83 बढ़ाकर ₹375.04 कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने अगले 24 घंटे के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 6 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में ₹42 फी लीटर इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत भी सिर्फ 6 रोज़ में ₹51.74 बढ़ चुकी है। मशरिक़ वस्ता जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीका के मुसलसल 12वीं रात ईरान पर तबाहकुन हमले। मजीद 3 ईरानी जाँ बहक। सीरक, रामशेर, बुशहर और अहवाज समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। असफलाट प्लांट और बिजली के सब स्टेशंस को निशाना बनाया गया। गवर्नर खुज़िस्तान ने अहवाज में मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का भी अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। कुवैत और इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैती और इराकी हुकाम का कई ईरानी ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी अरब के साहिल के करीब ऑयल टैंकर्स पर हमला। जहाज में आग के शोले भड़क उठे। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या सऊदी साहली शहर अल शकीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर पेश आया। कप्तान के मुताबिक जहाज में मिसाइल लगने के बाद आग भड़क उठी। दूसरी जानिब यमनी हौसी अक्सरियती जमात ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दावा किया कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। इंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी ऑयल टैंकर्स को मुबैना बहरीन नाका बंदी की खिलाफवर्जी पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी हुकाम फिलहाल मुआहदे के लिए राजी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हर किस्म का मुआहदा करने पर तैयार हो जाएंगे। ईरान मुआहदे के करीब पहुंचकर अपनी शराइत बदल देता है। सदर ट्रंप की ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहरी जहाज़ों पर हमले का जवाब ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों से देंगे। अमेरिका को आबनाई हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर का ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक 4 फौजियों को खराज तहसीन। फौजियों की मैयतों की मुंतकिली की तकरीब में शिरकत की। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर की धमकी के रद्द-ए-अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी सरजमीन पर हमले का फौरी और भरपूर जवाब देगा।
जारहियत की मावनत पर तमाम फरीकों को जायज़ हदफ तस्वर किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, जिस खत्ते में ईरान तेल नहीं बेच सकता कोई और भी नहीं बेच पाएगा। जंग का मंजर वाज़े है, या तो सब या कोई नहीं। अगर हमारी सलामती यकीनी नहीं रही तो किसी का भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला इंतज़ामिया के साथ बैठक। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम, EFF और RSF के तहत पेशरफ्त का जायज़ा। टैक्स, तवानाई, निजकारी, कर्ज़ों के इंतज़ाम और बरामदात पर मबनी मुआशी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब के एग्जिम बैंक के सदर और चेयरमैन जॉन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के मबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती मनसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी और ज़रई इजलास में तिजारत के इजाफे पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रिहाइश का आमद। हुकूमती वफ्द से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, तिजारत और पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। नौजवानों की फ़नी और तकनीकी महारतों के फ़रोग़, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। बरतानिया के सरमायाकार इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत के वफ़द ने बरतानवी वफ़द को रवायती सिंधी टोपी और अजरक बतौर तोहफ़ा पेश की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर सेंचुरी की जाने बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2.85% का इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.97 इजाफे के बाद $87.31 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी हुई। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब मांग लिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की कानून साजों को सेनेट में ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37 अरब $50 करोड़ लागत आ चुकी है। फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इल्जाम लगाया कि रूस और चीन कई तरीकों से ईरान की मदद कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान मुजाहिरीन का एहतजाज। ईरान और गाजा पर फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। पेंटागन के पास फंड्स की शदीद कमी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर झोंक दिए। अब पेंटागन को डॉलर्स की शदीद किल्लत का सामना है। दिफाई फंड्स आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने का खदशा है। ईरान जंग पर पेंटागन को हंगामी नौयत के बजट खसारे का सामना है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी अमरीकी सदर की धमकी पर बोल पड़े। कहा कि ईरानी एटमी पावर और वाटर प्लांट्स पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी बंद किए जाएं। अमरीका ने सऊदी अरब के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका सऊदी जौहरी मुआहदा 30 साल के लिए होने का इम्कान है। अमरीकी कंपनी सऊदी अरब में जौहरी रिएक्टर्स तामीर करेंगे। ट्रंप सऊदी जौहरी मुआहदे की मंजूरी के लिए कांग्रेस से रुजू करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर सेंचुरी की जाने बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2.85% का इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.97 इजाफे के बाद $87.31 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी हुई। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब मांग लिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की कानून साजों को सेनेट में ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37 अरब $50 करोड़ लागत आ चुकी है। फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इल्जाम लगाया कि रूस और चीन कई तरीकों से ईरान की मदद कर रहे हैं।
अमरीकी वज़ीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान मुजाहिरीन का एहतजाज, ईरान और गाजा पर फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। पेंटागन के पास फंड्स की शदीद कमी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर झोंक दिए। अब पेंटागन को डॉलर्स की शदीद किल्लत का सामना है। दिफाई फंड्स आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने का खदशा है। ईरान जंग पर पेंटागन को हंगामी नौयत के बजट खसारे का सामना है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी अमरीकी सदर की धमकी पर बोल पड़े। कहा कि ईरानी एटमी पावर और वाटर प्लांट्स पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी बंद किए जाएं।